हेलो जी एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? फुल ऑन सुपर डुपर मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले ये बता दो, आज हम फुल ऑन एनर्जी के साथ पढ़ने वाले हैं अपना संस्कृत का चैप्टर 1 सुभाषितानी। बड़ा इजी सिंपल लल्लू बल्लू सा चैप्टर है, तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, एकदम फुल ऑन मस्ती में पढ़ेंगे संस्कृत, टेंशन ही नहीं लेंगे। ओके, सो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि लक्ष्य बैच में आपको सारी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल रही हैं और क्या चाहिए जिंदगी में अपने को, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। आज का चैप्टर भैया सुभाषितानी। इसमें क्या है, मात्र चार आपको क्या मिलेंगे, बस पैराग्राफ मिलेंगे, छोटे छोटे श्लोक कहते हैं जिसे हिंदी संस्कृत में, उनको हमें अनुवाद सीखना है। उनका अगर आपने अनुवाद कर लिया, हिंदी समझ ली ना, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, आप कर लोगे। तो मेन चीज है समझना और उसके बाद इन दो लाइनों को, श्लोकों को याद करना, ठीक है? दोनों काम करेंगे। सो सबसे पहले हम समझते हैं भैया, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका संस्कृत बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। दुनिया आपको संस्कृत से हिंदी सिखाती है, बट दिक्कत यह है संस्कृत हमें नहीं आती है, हिंदी में आती है। मैं आपको जिस तरीके से सिखाऊंगा वो थोड़ा डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मैं आपको हिंदी से संस्कृत पढ़ाऊंगा, एंड ट्रस्ट मी यू विल फॉल इन लव विद लर्निंग, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो पैराग्राफ है आपके सामने, इसको अपन हिंदी में पढ़ेंगे, देन हम संस्कृत में पढ़ेंगे, और देखना हमारा दिमाग खुद रिलेशन बना लेगा, और यही तो हमें चाहिए होता है, राइट? सो पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अनाज और सुंदर कथन। यानी कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, यानी कि रत्न मतलब स्पेशल चीजें। कौन कौन सी है? जल, पानी, अनाज, खाना, और सुंदर कथन यानी कि सुंदर वचन, अच्छा बोलना। पृथ्वी पर ये 3 अच्छी चीजें हैं, परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दिया गया है। लेकिन इस दुनिया में मूर्खों ने क्या करा? पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दे दिया। यानी कि सोने को, चांदी को, हीरे जवाहरात, ये पत्थर के टुकड़े ही तो हैं, जमीन में मिलते हैं, इसको दे दिया रत्न का नाम। पर असल रत्न तो कौन कौन से हैं? जल, अनाज और सुंदर वचन। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न तो जल और सुंदर कथन है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये पैराग्राफ क्या कह रहा है, कि मूर्ख लोग जो होते हैं ना, वो मानते हैं कि हीरे वगैरह ये असली रत्न है, लेकिन असली रत्न तो क्या है? जल, अनाज और सुंदर वचन। सो पैराग्राफ समझ में आ गया है। अब हम संस्कृत पढ़ेंगे, एंड ट्रस्ट मी, आप देखना आपका दिमाग खुद बता देगा, अच्छा इसका ये मतलब है, ओ ऐसा, ओके। देखो, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, यानी कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। देखो, पृथ्व्याम का मतलब पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, देखा मैच हो रहा है ना? हिंदी और संस्कृत यार काफी हद तक एक जैसी होती है। ऑल वी नीड टू डू इज लुक फॉर दैट लिंक जो दोनों को ज्वाइन करता है। जैसे यहाँ पे त्रीणि और 3, रत्नानी मतलब रत्न है। आया समझ में? आ रहा है कि नहीं? वेरी गुड। कौन कौन से हैं वो? जल, अन्न, सुभाषितम। तो जल मन पढ़ सकते हैं इसको, बट एक्चुअली क्या लिखा है? जल प्लस अन्न, तो जल, अन्न, सुभाषितम। तो क्या क्या है? जल है, अनाज है, और सुभाषितम मतलब सुंदर कथन, यानी कि अच्छी बातें, प्यारा बोलना, अच्छा लोगों के लिए, ठीक है? मूढ़ है पाषाण खंडेशु। तो क्या मतलब होता है? मूढ़ है मतलब होता है मूर्खों के द्वारा, मूढ़ मतलब होता है मूर्ख, और मूढ़ है का संस्कृत में मतलब क्या हो गया? मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु, पाषाण मतलब पुराने, और खंडेशु मतलब होता है आपके टुकड़े, तो पत्थर के जो टुकड़े होते हैं ना पुराने सालों से वाले। रत्न संज्ञा, आगे क्या लिखा है? रत्न संज्ञा विधीयते। रत्न संज्ञा मतलब रत्नों का नाम, संज्ञा नाम, तो रत्नों का नाम दे दिया है इन पुराने लोग, मतलब इन मूर्ख लोगों ने। विधीयते दिया गया है, समझते हैं। तो आ गया ना पैराग्राफ समझ में? तो अब आप हिंदी में याद रखोगे, संस्कृत में खुद याद हो जाएगा। एक बार पूरा पढ़ते हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, जलम, अन्नम, सुभाषितम, मूढ़े पाषाण खंडेशु, रत्न संज्ञा विधीयते। हुआ? मेरे साथ एक बार, अब आप बोला, मतलब मैं एक बार बोल लिया है, अब आप पीछे करके फिर बोलना, इस बार आप बोल पाओगे, ठीक है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब थोड़ा हम स्पीड अप करेंगे क्योंकि अब आप प्रोसेस समझ चुके हो। देखो पहले एक बार पढ़ते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। तो ये जो भी था अभी हमको समझ में नहीं आया, राइट? अब हम क्या करेंगे? हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे पहले। तो सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही हवा बहती है, सब कुछ सत्य में ही निहित है। तो क्या क्या कह रहा है ये पैराग्राफ? ये सिंपल सा श्लोक बोलता है कि सत्य से ही इस दुनिया का निर्माण होता है, मतलब सच से। तो सच से ही पृथ्वी चलती है, सच से ही सूरज तपता है, सच से ही हवा बहती है, और सत्य से ही क्या होता है? सत्य में सब कुछ है, ये बोलता है। अब पढ़ते हैं इसका
अनुवाद मतलब संस्कृत में, सत्येन धार्यते पृथ्वी, यानी कि सत्येन मतलब सत्य के द्वारा, और धार्यते मतलब धारण करती है, और कौन करती है? पृथ्वी। सिंपल, राइट? सत्येन तपते रवि, सेम चीज है। सत्येन मतलब सत्य के द्वारा, तपते मतलब तपना, गर्मी, तो तपता है कौन? रवि। रवि क्या है? एक पर्यायवाची है सूर्य का, सूर्य। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य से ही क्या होती है? वाति मतलब होता है बहती है, बहती, देखो वाति बहती, सिंपल सिंपल सेम सेम सा। वायुश्च, तो वायुश्च क्या होता है? और हवा, वायु मतलब हवा, यहां पे भी वायु मतलब हवा। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठतम, सर्वम, सर्व मतलब सब कुछ, जिसमें सब कुछ हो जाए, तो सर्वम मतलब सब कुछ, सत्य मतलब सत्य में, है ना? प्रतिष्ठतम यानी कि निहित है, यानी कि सब कुछ सत्य में ही निहित है। आ गया समझ में? चलो वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं। अब मजा आ रहा है ना? एक बार पूरा फिर से बोलना है, चलो बोलते हैं, साथ में बोलना है, इस बार मेरे साथ बोलना, मजा आएगा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठतम। आया मजा? वेरी गुड, ऐसे पूरा याद हो जाता है यार, और क्या चाहिए। चलो नेक्स्ट, सत्येन धार्यते, ओ तेरी, यहां पे तो एक बार रिपीट हो गया है, छोड़ो इसको, फिर आगे। अब ये पढ़ते हैं, देखो, क्षमावशी कृति लोरके, क्षमया किम न साध्यते, शांति खड़ग करे यस्य, किम करिष्यति दुर्जनः। तो अब ये हमने पढ़ा संस्कृत में, नहीं समझ में आया, अब हम क्या करेंगे? इसको हिंदी में पढ़ेंगे, देन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, इस संसार में क्षमा करना सबसे बड़ा वशीकरण है। वशीकरण मतलब हिप्नोटाइज करना। तो किसी को सबसे आसान तरीका क्या है हिप्नोटाइज करने का? क्षमा कर देना, किसी को माफ कर देना, उससे वो बंदा आपके लिए ना मतलब एकदम खुश हो जाएगा। एक बार बताओ, किसी इंसान ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, अब या तो आप क्या कर सकते हो? उससे गुस्सा रह सकते हो, जो कि एक्सपेक्टेड है, सबको एक्सपेक्टेड है, हाँ यार आपको गुस्सा होना बनता है, बट अगर आप उसे माफ कर देते हो, वो भी शॉक हो जाएगा, यार इसने मेरे को माफ कर दिया, कितना ज्यादा अच्छा इंसान है ये, समझ रहे हो? पूरा गेम पलट जाएगा। तो दैट इज हिप्नोटिज्म, राइट? समाज से क्या नहीं साधा जा सकता? इस समाज से, समाज में क्या नहीं साधा जा सकता? जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या करेगा? तो इस समाज में जिस इंसान के पास शांति है, मतलब जो इंसान शांति से जीवन बिताना जानता है, कोई भी दुष्ट इंसान आ जाए वो उसका क्या बिगाड़ लेगा? तो उसको पता है वो शांति रहने वाला आदमी है। तुम एक बात बताओ, ऐसा इंसान है जो बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, उसको थोड़ा भी बोल दो, अब उसको तुम बहुत आसानी से कोई भी चिढ़ा सकता है, पर एक ऐसा इंसान है जिसको कितना भी परेशान कर लो वो चिढ़ता ही नहीं है। तो क्या ऐसे इंसान को कोई परेशान कर सकता है? नहीं कर सकता, राइट? तो वो इसी की बात चल रही है। अर्थात मतलब क्षमा से हर कार्य संभव है, और जो व्यक्ति शांत रहता है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एग्जैक्टली जो मैंने बोला, राइट? अब हम इसका संस्कृत में देखते हैं। देखो देखो, क्षमा वशीकृते लोरके, इस संसार में क्षमा करना सबसे बड़ा वशीकरण है। ये पूरा एक ही, देखो, क्षमा, वशीकृत और लोरके, यानी कि इस संसार में क्षमा करना वशीकरण क्या है? सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया, क्षमा से, क्षमया मतलब क्या होता है? क्षमा से क्या होता है? किम न साध्यते, क्या नहीं साधा जा सकता, मतलब माफ करने से इससे क्या नहीं हो सकता, इससे सब कुछ पॉसिबल है दुनिया में। शांति खड़ग, शांति खड़ग का मतलब क्या होता है? देखो, शांति रूपी तलवार, खड़ग मतलब तलवार, और शांति खड़ग शांति रूपी तलवार। करे यस्य किम, यानी कि हाथ में, करे मतलब कर, मतलब हाथ होता है आपका, तो करे यस्य किम, क्या करिष्यति, तो भाई जिस इंसान के पास शांति रूपी तलवार है उसका कोई क्या कर सकता है? कौन? दुर्जन। दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति। दुष्ट व्यक्ति भी उसका क्या बिगाड़ सकता है? क्योंकि वो तो भाई शांत आदमी है, राइट? आगे समझ में? वेरी गुड, चलो भाई, और लो इसी के साथ चैप्टर होता है समाप्त। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप आपको संस्कृत में थोड़ा इंटरेस्ट जगा होगा। जगह है तो कुछ नहीं, सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बतेरी वीडियोस आएंगी चैनल पे, सबको देखना है, ठीक है? पूरा सिलेबस साथ में कवर करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।